Good evening, everyone. My name is Shikha Shukla, and I'm the founder of Munia Foundation. Although I'm the one who will be starting with a different kind of topic, I really appreciate the one speakers who have discussed all the important topics over here, and our last speaker who spoke about CSR activities and their importance. So about Munia Foundation is an NGO that is working for upliftment of women and teenage girls in India. तो बेसिकली मैं और मेरे हस्बैंड हमने यहाँ पे मुनिया फाउंडेशन इसीलिए स्टार्ट किया था कि हम इंडिया में कुछ कर सकें उन गर्ल्स के लिए जो यहाँ पे अनप्रिविलेज हैं, उनको कुछ ऐसा प्रोवाइड करें कि वो भी उनको एक विंग्स मिले सो दैट दे कैन फ्लाई अनबाउंड. ये कैसे मेरे मन में आया? इट्स very close to my heart because I have been from the family who has always been doing with such limited resources, who have kept always others in front of us. Kabhi bhi agar zarurat padti thi, my father was always there to help them out. Then I went to Canada for my research. I did my research in CSR activity that was very close to my heart, but I was very successful. I was teaching at University of Ottawa. I was professor over there. But one question always came to my mind. What is the purpose of doing research of CSR when I'm just teaching in a room of few people? What does this means to my life? What is the importance of this in my life? Iska practical use मैंने कहाँ किया? तो वो जो success थी, that always questioned me कि मेरा क्या it doesn't matches with my values. एक रैट रेस की तरह सक्सेस के पीछे भाग रहे थे सब. तो बस फिर आई थॉट कि नहीं, आई फील डी रूटेड फ्रॉम इंडिया. मेरे को लगा कि 7-8 years बाद जब मैं वहाँ बहुत सक्सेसफुल थी, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग वेरी गुड, मेरे को लगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर इंडिया. देन वी केम बैक हियर एंड नाउ व्हाट, क्या करें? सो वट एवर वी सी देयर, कभी भी कुछ देखते थे, वेर एवर देयर वॉज नीड ऑफ हेल्प, वी वर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट. हमने छोटा सा अपने सोसाइटी में स्टार्ट किया प्रोग्राम. But one day, I thought of doing something big. मुझे कुछ ऑर्गेनाइज वे में करना था, सिर्फ ऐसे घर बैठ के नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फोकस ऑन माई मिशन, ऑन माई गोल. एक ऐसा ही दिन आया कि मेरी एक हाउस होल्ड हेल्प थी. शी केम टू मी और मैंने देखा कि वो जिस रैक से पोछा लगाती थी, शी जस्ट टीयर्ड इट ऑफ. तो मैंने उससे पूछा, ये क्या कर रही हो तुम? शी टोल्ड मी कि वो मैं आज अपनी बेटी को साथ में लाई थी, शी गॉट हर पीरियड्स. तो मैंने कहा इसका क्या करोगी? तो उसने बोला कि उसको दूंगी सो दैट शी कैन यूज़ दैट. तो आई वॉज एस्टॉनिश. मैंने कहा तुम ये गंदा पोछा उसको दे रही हो, मतलब क्यों? तो उसने बोला कि दीदी हम यही यूज़ करते हैं. मतलब आई वॉज शैटर्ड विद दैट कंडीशन. मैंने उसे बोला कि नहीं ये मत दो. आई ऑफर्ड हर अ पैड. मैंने उसे एक सैनिटरी पैड ये दिया एंड शी सेड, शी डिनाइड. मैंने कहा क्यों? तो उसने बोला कि आज आप दे देंगी, कल आज मैं उसको इसकी आदत डाल दूंगी, कल कौन करेगा? दिस रियली रियली टच्ड मी अ लॉट कि इतना बुरा हाल है यहाँ पे, इतना कैंसर, इतना सब कुछ स्प्रेड हो रहा है. मेरे ख्याल से इंडिया इज बूमिंग अ लॉट एंड वी आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग. जैसे अभी बताया, एक स्पीकर यहाँ पे बोल रहे थे जो आए थे, उन्होंने बताया कि एक NGO ऐसा है जो किसी को राइट्स नहीं मिल रहे. सो देयर इज सम मीडिएशन, देयर इज सम, इन सब गैप्स को ब्रिज करने के लिए कुछ चाहिए. वी नीड सम पीपल टू कम फॉरवर्ड. तो इसी मिशन के साथ मैंने स्टार्ट किया है एंड वी आर प्रोवाइडिंग, एंड वी हैव प्रोवाइडेड बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, वी हैव प्रोवाइडेड लैक्स ऑफ सैनिटरी पैड्स टू रूरल एरियाज. हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए है. वी आर इंस्टॉलिंग मैकेनाइज सिस्टम ऑफ वेंडिंग मशीन्स, जहाँ पे public toilets में, government schools में, we are providing their vending machines so that every girl can, बिना किसी mediation के, बिना किसी उसके, वो बिना किसी embarrassment के, they can go there because it is not a luxury. I believe it is not a luxury. It's a need of the day. अगर हम reports देखें, अगर news देखें, जितना cervical cancer का इस समय इंडिया में हो रहा है, this is just because of the infections that are causing. सो एक नोबल, एक इसके साथ मोटो के साथ मैंने अपना NGO स्टार्ट किया है एंड आई बिलीव एवरी गर्ल हैज़ अ पावर टू चेंज एंड वी जस्ट वांट टू प्रोवाइड देम विंग्स सो दैट दे कैन फ्लाई अनबाउंड. थैंक यू ऑल. Very beautiful, Shikha ma'am, and so many wishes for you, for your NGO. Thank you so